हनुमत्कवचं नारदोवाच एकदा सुखमासीनं शङ्करं लोकशङ्करं प्रपक्षगिरिजाकान्तं कर्पूरधौलं शिवं पार्वत्युवाच भगवन् देवदेवेशः लोकानाथ जगत्प्रभो शोकाकुलानां लोकानां केन रक्षा भवेद्भवः संग्रामे संकटे घोरे भूतप्रेतादिके भये दुःखः दावाग्नि सततं चित्सान्तिकभागिनाम् ईश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि लोकानां हितकां ययां विभीषणाय रामेण कथितं कवचं पुरा कवचं कपिनाथस्य वायुपुत्रस्य धीमतः गुह्याद् गुह्यां प्रवक्ष्यामि विशेषा तव सुंदरी। ओम श्री विनियोग ओम श्री अस्य हनुमत्कवच स्तोत्रमंत्रस्य श्री रामचंद्र ऋषि श्री वीरो हनुमान परमात्मा देवता अनुष्टुपः छंदः मारुतात्मज इति विजम् अंजनीसूनीरितिः शक्तिः लक्ष्मण प्राणदाता इति जीवः श्रीराम भक्तिरितिः कवचं लंका प्रदाहकम् इति कीलकं मम सकल अभीष्टकार्यसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः मंत्रः ओम ऐं श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः ओम करण्यासम ओम ह्रां अगुष्टाभ्यां नमः ओम ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः ओम ह्रूं मध्यमाभ्यां नमः ओम ह्रैं अनामिकाभ्यां नमः ओम ह्रौं कनिष्काभ्यां नमः ओम ह्रं करतलकर्पिष्टाभ्यां नमः ओम हृदयादिन्यासः ओम अंजनीसुन्वे नमः हृदयाय नमः। रुद्रात्मकाय होम फट ओम महामंत्रते रुद्रात्मकाय होम फट। पवन पुत्र हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए यह विशेष रूप से एक मुखी हनुमत कवच विशेष लाभकारी है। आगे ओम रुद्रमूर्ते नमः शीर्षे स्वाहा ओम वातात्मजाय नमः शिखाय वसट ओम श्री राम भक्तिरताय नमः कवचाय ओम व्रज कवचाय नमो नेत्राय वषट ओम ब्रह्मास्त्र निवारणाय नमः अस्त्राय पट ओम ध्यानम ध्यायेद् बाल दिवाकरम धुतिनिभम देवारिदर्पापहम देवेंद्र प्रमुख प्रशस्त यशसम दे दीप्यमानं रुचः सुग्रीवादि समस्त वानरयुतं सुव्यक्तत्वप्रियं संरक्तारुणं लोचनं प्रवनजं पीताम्बरालं कृतं उद्यंत मार्तंडकोटि प्रकट रुचि युतं चारु विरासनस्थं मौजिं यज्ञोपवीताम् आभरणं रुचिशिखां शोभितं कुण्डलाढ्यं भक्तानाभीष्ट दानं प्रणव मनोदिनं वेदनाद प्रमोदं ध्याये देवं विधेयं पलवगकुलपतिं गोस्पति भूतवारिधिं मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिं तां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये व्रजाङ्गं पिङ्गकेशाढ्यं स्वर्णकुण्डलं मण्डितं उद्य दक्षिणं दोर्दण्डं हनुमतं विचिन्तये अस्फटिकाभं स्वर्णकान्ति दिभुजं च कृताञ्जलिं कुण्डलद्वयं संशोभिमुखाम्भोजं हरिभजे ऊर्ध्वदादित्यं शङ्काशमुदारभुज विक्रमं कंदर्पकोटिलावण्यं सर्वविद्या विशार। प्रभु हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए यह सबसे उत्तम यानी कि एक मुखी हनुमत कवच का पाठ करने से प्रभु हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। जो कलयुग के प्रत्यक्ष देव हैं हनुमान जी, उनको बारंबार प्रणाम है। श्री राम हृदयानंदम भक्तकल्पमहीरुहम अभयं वरदं दुर्भयां कलये मारुतात्मजं अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्ते राम पूजित प्रस्थानं च करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा शोभाराधि धीमल्प पल्वलमीवोल्लङ्घ्यस्य प्रतापान्वितो वैदेही घनशोक तापहरणो वैकुण्ठप्रभक्त प्रियः आक्षाधुर्जित राक्षेश्वर महादर्पापहारी रणे
सो अयं वानरपुंगो अवतु सदा चा अस्मानं समीरात्मजः व्रजांगं पिंगनेत्रं कनकमय लसत्कुण्डलाक्रान्तगण्डं सर्वाविद्याधिनाथं करतल विधृतं पूर्णकुम्भं दृढं च भक्तभीष्टाधिकारं विदधति च सदा सुप्रसन्नं कपीन्द्रं कल्याणकारं सकलभुवनगं रामदूतं नमामि। उद्धलाङ्गुलकेशं प्रचल जलधरं भीममूर्ति कपीन्द्रं वन्दे रामाग्रिप्रपथं भ्रमरपरिवृतं सत्त्वसारं प्रसन्नं वामकरे वीरभयं वहन्तं शैलं च दते निजकण्ठलग्नम् उद्धानमुत्थाय स्वर्णवर्णं भजे ज्वलत्कुण्डल रामदूतं पदं रागमणिकुण्डल द्विषां पाटलीकृतं कपोलमण्डलं दिव्यगेहं कदलीवनान्तरे भावयामि पवमाननंदनम। हम हनुमते रुद्रात्मका हूँ पठिति मंत्र हनुमान जी का विशेष महामंत्र है। इस महामंत्र के करने से हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। एक मुखी हनुमत कवच हनुमत रहस्य से आपको श्रवण करा रहा हूँ। ओम ऐं ह्रीं हनुमते रामदूताय शाकनी डाकनी विध्वंसनाय किलकिल वामकरेण निश्चिनाय हनुमदे वाय ओ ह्रीं श्रीं ह्रौं ह्रां स्वाहा। ओम नमो भगवते हनुमादाख्य रुद्राय सर्वदुष्टजन मुख स्तंभनम कुरु कुरु ह्रां ह्रीं ह्रूं ठम 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 हुं फट स्वाहा। ओम नमो हनुमते अंजनी गर्भ संभूताय राम लक्ष्मणानंद कराय कपि सैन्य प्रकाशनाय पर्वतोत्पाटनाय सुग्रीवात्मयाय रणपटोद्घाटनाय कुमार ब्रह्मचारिणे गंभीर भीम शब्दोदयाय ओम राम ह्रीं ह्रूं सर्वदुष्ट निवारणाय स्वाहा। ओम नमो हनुमते सर्वग्रहान भूत भविष्यत वर्तमान दूरस्थान समीपस्थान सर्वकाल दुष्ट बुद्धि नुचाटय परवलानि क्षोभय मम सर्वकार्याणि साधय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं फट देहि स्वाहा। शिवम सिद्धि ह्रों ह्रीं ह्रीं स्वाहा। हों ह्रूं ह्रीं ह्रीं स्वाहा। ओम नमो हनुमते परकृत यंत्र मंत्र पर अहंकार भूत प्रेत पिशाच परदृष्टि सर्वविघ्न दुर्जन चेटक विद्या सर्वग्रह भयम निवारय वद पच दल बिचलू किलु सर्वयंत्राणि कुरुष्वः वाचम ओम फट स्वाहा। ओम नमो हनुमते पाहि एहि सर्वग्रह भूतानां शाकनी डाकनीनां विषम दुष्टानां सर्वविषयानाकर्षय मर्दय छेद मृत्युम ममोपशोषय अपमृत्युम ममोपशोषय ज्वल प्रज्वल भूतमंडल पिशाच मंडल निराशय भूतज्वर प्रेतज्वर चतुर्थज्वर विषम ज्वर महेश ज्वरान छिंदी भिंदी अक्षिशूल पक्षशूल शिरोअभ्यंतरशूल कुलमशूल पृतशूल ब्रह्मराक्षसकुल परबल नाग कुल विषम निर्विषम फट। ओम सर्वदुष्टग्रह निवारणाय स्वाहा। ओम नमो हनुमते पवनपुत्राय वैश्वानर मुखाय पाप दृष्टि घोर दृष्टि हनुमदाख्य स्मृत स्वाहा कवचम। ओम श्रीरामदूताय श्रीराम उवाच हनुमान पूर्वतः पातु दक्षिणे पवनात्मज पातु प्रतीक्षां रक्षोघ्दनं पातु सागर पारगः दीच्यामूर्ध्वगः पातु केसरी प्रियनंदना अधस्ताद विष्णु भक्तस्तु पातु मध्यम च पावनी आवंतरे दिशं पातु सीता शोक विनाशन लंका विदाहक पातु सर्वा पदभ्यो निरंतरम सुग्रीव शचिवः पातु मस्तकं वायुनंदन
भालं पातु महावीरो गृह मध्ये निरंतरम। मति रुद्रात्मकाय हूम फट। प्रभु हनुमान जी कलयुग में प्रत्यक्ष देवता हैं और हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो आइए हनुमत रहस्य से एक मुखी हनुमान कवच का पाठ को श्रवण करें। नेत्रे छाया पहारी च पातु न पलवगेश्वर, कपोलो कडमूले च पातु श्रीराम किंकर, नाशाग्रम अंजनी सूनु पातु वक्त्रम हरीश्वर, वाचम रुद्र प्रेम पातु जिह्वां पिंगलोचनः, पातु दंतानं फाल्गुनेश्च चिम्बुकं दैत्य पादः, पातु कंठं च दैत्यहारी स्कंधो पातु सुरार्चितः, भुजौ पातु महातेजा करौतु चरणायुधः, नखायुधः पातु कुक्षी पातु कपीश्वर, वक्षो मुद्रा पहारी च पातु पार्श्व भुजायुधः, लंका विभंजनम पातु पृष्ठदेशे निरंतरम, नाभिं च रामदूतस्तु कटिं पात्व नीलात्मजः, गुह्यां पातु महाप्राज्ञो लिंगं पातु शिवः प्रिय, उरु च जानुनी पातु लंका प्रसाद भंजना, जंगे पातु कपिश्रेष्ठो गुल्फो पातु महाबलः, अचलोद्वारकः पातु पादो भास्कर सन्निभः, अंगान्यमितं सत्वाढ्य पातु पादांगुली अस्तथा, सर्वांगाणी महाशुरः पातु रोमाणि चात्मवान्, हनुमत कवचम यस्तु पठेद विद्वान विचक्षण, स एव पुरुष श्रेष्ठो भुक्ति मुक्तिं च विन्दति, त्रिकालमेककालं वाम पठेनां संत्रयं सदा, सर्वाणं रिपुनं क्षण जित्वा स पुमान् श्रीमाप्नुयात्, मध्यरात्रे जले स्थित्वा सप्तवारे परम पठेद यदि। हनुमान जी का एक मुखी कवच विशेषकर मंगलवार के दिन पाठ करने से, लाल वस्त्र पहनकर घी का दीपक जलाकर पाठ करने से हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। क्षया अपस्मार कुष्ठादि तापज्वर निवारणम, अश्वस्थ मूले अर्कवारे स्थित्वा पठति यः पुमान्, अचलां श्रेयमाप्नोति संग्रामे विजयं तथा, लिखित्वा पूजयेत यस्तु सर्वत्र विजयी भवेत्, यः करे धारे नित्यं स पुमान् श्रेयमाप्नुयात्, विवादधूतकाले च धूते राजकुले रणे, दशवारं पठेद रात्रोमिताहारो जितेन्द्रिय, विजयं लभते लोके मानुषेषु नराधिप, भूत प्रेत महादुर्गे रणे सागर संपल्लवे, सिंहं व्याघ्रभये चोग्रेसर शस्त्रास्त्रपातने, श्रृंखला बंधने चैव कारागृह निवारणे, कायस्तोभे वहिंचक्रे क्षेत्रे घोरे सुदारुणे, शोके महारणे चैव ब्रह्म ग्रह विनाशनम, सर्वदा तु पठे नित्यं जयमाप्नोत संशयं, गुर्जे वा वसने रक्ते क्षौमे वा तालपत्रुके, त्रिगंधे नाथ मश्एव विलिख्यं धारे नरः, पंचसप्तम त्रिलोहर वा गोपितं कवचं शुभम, गले कट्यां बाहुमूले कंठे शिवसी धारितं, सर्वान् कामवाप्नोति सत्यं श्रीराम भाषितम्। इति श्रीदत्त शिवदत्त मिश्र शास्त्राणि निर्मिते हनुमते रहस्ये ब्रह्मांड पुराणे, नारदा अगस्त संवादे श्रीराम प्रोक्तम हनुमत कवचम, आचार्य शैलेश तिवारी चांडिल गोत्र उत्पन्न ब्राह्मण द्वारा संपूर्ण। हम हनुमते रुद्रात्मका होमपट हनुमान जी का एक मुखी कवच जो हनुमत रहस्य से लिया गया है यह संपूर्ण हुआ। आप भी एक मुखी कवच को पाठ करके सभी प्रकार के रोग भय से मुक्त हो, यही कामना है। प्रभु हनुमान जी की कृपा आप सब पर बनी रहे और अयोध्या के प्रभु श्री राम का दर्शन अवश्य करें। जय श्री राम, जय हनुमान जी।